यीशु मसीह के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर अवैस आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखने को हैं एक नए टॉपिक पे हम जो है वो आज बात करने को हैं और इस टॉपिक का नाम है यीशु मसीह के इल्काबात, यानी यीशु मसीह के लिए जो टाइटल बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। और ये टाइटल कोई आम ही जो है वो इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि यीशु मसीह की खूबियों और उसकी खुसूसियात और उसके कामों को देखकर ये टाइटल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं यीशु मसीह के लिए। हम इस वीडियो को शुरू करने को हैं। जो पहला टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है सेवियर, यानी जो है वो निजात दहिंदा और मुनज्जी यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। ये मुनज्जी, निजात दहिंदा और सेवियर एक ही टाइटल है और इसके मीनिंग है मुनज्जी, निजात दहिंदा और इंग्लिश में इसको सेवियर कहते हैं। और इसके लिए इसका जो बहुत बड़ा मतलब हमारी जिंदगियों में पाया जाता है वो है कि यीशु मसीह ने हमें निजात दी है और सिर्फ यीशु ही निजात दे सकता है। ईमान की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, ईमान आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके, और वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं। और मसीहियों का ये ईमान है कि दुनिया में, पूरी कायनात में कोई निजात दहिंदा नहीं है, सिर्फ एक कसिया और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। और तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसकी चौथे बाब की 10वीं आयत में जो लिखा हुआ है वो है, क्योंकि हम मेहनत और जाफिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। यीशु मसीह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुनज्जी, और यीशु मसीह का ये लक़ब है, टाइटल है। और दूसरा जो लफ्ज, जो टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है मखलसी देने वाला, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रिडीमर। और अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए मखलसी का काम किया है, हमारा इब्जी बना है, हमारे लिए वो उस सलीब पर चढ़ गया, हमारे लिए वो गुनाह ठहरा, इसीलिए हम उसको मखलसी देने वाला कहते हैं कि हमारी कीमत उसने अपने लहू से अदा करके हमें छुड़ा लिया। हम इसीलिए जो है उसको मखलसी देने वाला, और बाइबल उसको मखलसी देने वाला कहती है। और तीसरा टाइटल है जिंदगी की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदगी की रोटी कहा है। उसने कहा मेरा गोश्त खाने की और मेरा खून पीने की चीज है। हम यीशु मसीह आज भी जब हम पाक शराकत में जो है वो शामिल होते हैं और हम कहते हैं रोटी को यीशु के बदन के मुशाबा ठहराते हैं और सीरे को यीशु के लहू के मुशाबा ठहराते हैं। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, जो उसको खा लेता है वो हमेशा जिंदा रहता है और हमेशा की जिंदगी उसकी हो जाती है। और चौथा जो टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है खुदावंद, लॉर्ड, जिसका मतलब है आका, मालिक। यीशु मसीह हमारा मालिक है, हमारा आका है, हमारी जिंदगियों का मालिक यीशु है। और हम हमेशा इस बात का शुक्र करते हैं कि
उसने हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ा कर अपने पास बुला लिया और अपना बना लिया। उसने कहा, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। वो हमारा मालिक है, आका है, और हम उसको खुदामंद कहते हैं। वो हमारा खुदामंद है, वो हमारा मालिक है। पांचवा जो टाइटल इस्तेमाल हुआ है यीशु मसीह के लिए, वो है खालिक, क्रिएटर। क्रिएटर यीशु मसीह को कहा गया है। यशायाह की किताब उसका 40वां बाब 28वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। यीशु मसीह को क्रिएटर कहा गया है। और कुलसियों के खत में पालूस रसूल ने यीशु मसीह को लिखा है कि उसी के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है और उसी के लिए पैदा हुआ है। वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा बनाने वाला है, क्योंकि सब कुछ जो भी पैदा हुआ है वो कलमे के वसीला से पैदा हुआ है, वो कलाम के वसीला से पैदा हुआ है। और हम जानते हैं कि वो कलाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आज छठा जो टाइटल है यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता, वो है जिंदा खुदा का बेटा, यानी सन ऑफ द लिविंग गॉड। और ये यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। मत्ती उसका 16वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये टाइटल जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। और यीशु मसीह हमारा जो है वो हमारा मुनज्जी खुदा, जिंदा खुदा का बेटा है। और सातवां जो टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है इकलौता बेटा। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत में हमें मिलता है कि यीशु मसीह के लिए जो टाइटल इस्तेमाल हुआ है वो है इकलौता बेटा। हमने आज जो है वो 7 टाइटल्स, 7 इल्काबात, 7 लक़ब यीशु मसीह के देखे। और हम इसी तरह और वीडियोस में बढ़ते चले जाएंगे और सीखते जाएंगे और बात करते चले जाएंगे कि यीशु मसीह के लिए कौन से इल्काबात इस्तेमाल हुए हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। बने रहिए ताकि हम जो है वो और ज्यादा बाइबल की तालीम में बढ़ सके, ईमान में तरक्की कर सके। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।